पर भक्ति की साधना क्या है? कंस को दूसरे पक्ष की दृष्टि से देखें तो क्या, नदी समुद्र में जा रही, पर समुद्र से फिर बादल बन करके समुद्र से फिर से यात्रा प्रारंभ होती है और समुद्र से बादलों की सृष्टि होती है। सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य समुद्र का जल आकाश में बादल बन करके छा जाता है और बादल बन करके छा जाने में एक लाभ हुआ क्या, कि समुद्र असीम तो है, पर असीम होते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि समुद्र के किनारे व्यक्ति की प्यास बुझ जाए और दूसरे समुद्र तक व्यक्ति को स्वयं चल करके आना हो। अब इस समुद्र का दूसरा रूप जो बादल के रूप में है, जब समुद्र बादल के रूप में परिणत होता है तो बादल के रूप में परिणत होकर के वही समुद्र का जल मेघ के रूप में परिणत हो गया और वो स्वयं चारों ओर यात्रा करता हुआ संसार के प्यासों को जल पिला रहा है, लोगों को जल का दान दे रहा है। इसी प्रकार से भक्त ये कहते हैं कि प्रभु आप भले ही असीम समुद्र के समान होइए, पर अवतार लेकर के बादल के समान बन जाइए और बादल के समान बन करके आप अपने कृपा रस की वर्षा करते हुए संसार के जीवों को धन्य बनाइए। तो अब इसका दूसरा पक्ष क्या हुआ कि या तो व्यक्ति जो है स्वयं देश काल की सीमा से ऊपर उठ जाए या फिर ईश्वर को देश और काल की सीमा में ले आए। तो देखिए ब्रह्म तो असीम है, पर जब दशरथ के आंगन में श्री राम खेल रहे हैं तो असीम है कि ससीम, देश में है कि देश में नहीं? और उसका उत्तर यह है कि सारे ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में अयोध्या, अयोध्या में महाराज श्री दशरथ का आंगन और महाराज श्री दशरथ के आंगन में सिमटता सीमा होती गई और छोटा, और दशरथ जी के आंगन में श्री राम विहरण कर रहे हैं, विचर रहे हैं और उससे भी छोटा बनाना हो तो आंगन में भी क्यों रहने दिया जाए? दशरथ जी गोद में उठा ले या कौशल्या जी गोद में उठा ले तो वो ब्रह्म इतना छोटा हो गया कि वो तो गले में आ सकता है। बहुत बढ़िया बात हो गई। असीम था तो हम उससे गोद में नहीं ले सकते थे, पर जब सीमा में आवेगा तो भी तो उसको हम गोद में उठा करके आनंद लेंगे। इसीलिए हनुमान जी से जो प्रभु का मिलन हुआ पहली बार, तो हनुमान जी ने प्रभु से पूछा कि आप कौन, क्या आप साक्षात ब्रह्म हैं क्या? हनुमान जी को भुलावा देने के लिए प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कहा कि नहीं, पहला वाक्य उन्होंने यही कहा कि कौशल्य से दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ ने मुझे जन्म दिया है, मैं तो उनका पुत्र हूं। और उसके साथ साथ दूसरा वाक्य कहा, हम पितु वचन मान बनाए, पिता ने मुझे बन जाने की आज्ञा दी, उनके आदेश का पालन करने के लिए ही मैं बन गया हूं। अपना परिचय आगे बढ़ाते हुए प्रभु ने कहा, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मैं तुमको दो भाई दिखाई दे रहे हैं, मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। और तीसरी मेरी प्रिया जो थी वो मेरे साथ और भी थी, संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरी प्रिया सुंदरी सीता मेरे साथ। वे कहा है? प्रभु ने कहा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, इस वन में राक्षस ने मेरी प्रिया का हरण कर लिया, खोजत विप्र फिरे ही ब्राह्मण देवता, हम अपनी प्रिया सीता को चारों ओर खोजते हुए घूम रहे हैं। और ये वाक्य कहने के बाद भगवान ने हनुमान जी से ये कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो भी कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र तो आपको गा करके सुना दिया, ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा सुनाइए। बुलावा कथा प्रभु का। हनुमान जी ने पूछा क्या ब्रह्म है? और प्रभु ने अपना परिचय दिया मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में।
किंतु हनुमान जी ने ये बात तो सुना और प्रभु का परिचय सुनते ही हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को कस करके पकड़ लिया। प्रभु परिचारण परम गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं वरना। इतने आनंद में डूबे हुए हैं कि बोल नहीं रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं। प्रभु चरण छोड़ाना भी चाहे तो हनुमान जी छोड़ नहीं रहे। प्रभु ने कभी हनुमान जी से पूछा कि जब तुमने मुझे ब्रह्म कह करके मुझे देखा तो दूर से प्रणाम किया और जब मनुष्य के रूप में मैंने अपना परिचय दिया, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अपना परिचय दिया तो तुमने चरणों में को पकड़ ली। नहीं, साधारणतः परंपरा ये है कि किसी के प्रति सम्मान करते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और अत्यधिक सम्मान अगर प्रकट करना चाहे, अत्यधिक श्रद्धा प्रकट करना चाहे तो उसके चरणों को पकड़ते हैं या चरणों में प्रणाम करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य के रूप में यदि तुमने मुझे प्रणाम किया होगा और ब्रह्म के रूप में यदि तुमने मुझे मेरे चरणों को पकड़ा होगा तो ये स्वाभाविक था, पर तुमने तो एक उल्टे क्रम की स्थापना की। क्यों? जब तुम ब्रह्म समझते थे तो तुमने मां खिलाई, दूर से प्रणाम किया और जब तुमने मनुष्य के रूप में मेरा परिचय सुन लिया तो तुमने मेरे तुम चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी ने यही कि प्रभु ब्रह्म तो दूर से प्रणाम करने की वस्तु है। क्यों? बोले जो मन से दूर है, बुद्धि से दूर है, वाणी से दूर है, तो जब कोई दूर होगा तो उसको तो प्रणाम ही किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं आपको ब्रह्म समझता था तो मैंने आपको प्रणाम किया, पर जब आपने कहा कि नहीं मैं दशरथ जी का बेटा हूं, मैं उनकी आज्ञा से वन में आया हूं, तो मुझे लगा कि पकड़ में आने वाला ब्रह्म तो अब मिला है। अभी तक तो वो पकड़ से दूर ही था और उसका अभिप्राय क्या? निर्गुण निराकार के रूप में जो पकड़ से दूर है, सगुण साकार के रूप में कहो पकड़ में आ जाने वाला है। आंखों से पकड़ लीजिए, कान से पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए, जो कुछ आप इंद्रियों के द्वारा सगुण साकार ब्रह्म को आप अपनी सीमा में लाने में समर्थ है, पकड़ सकते हैं। हनुमान जी ने इसलिए पकड़ लिया। इसलिए प्रभु से हनुमान जी से विरोध तब हुआ जब लंका से लौट करके आए और प्रभु प्रशंसा करने लगे तो प्रभु की प्रशंसा सुन करके हनुमान जी फिर चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख दात हरसि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल त्राहि पाए भगवंत। चरणों में गिर पड़े पर चरणों को पकड़ा ली। प्रभु ने कहा लगता है लंका से लौट करके कुछ अंतर आ गया। पहली बार जब तुम मिले थे तो तुमने केवल चरणों में प्रणाम नहीं किया था, मेरे चरणों को पकड़ भी लिया था। प्रभु पहचान परम गई चरणा, चरणों को पकड़ करके और चरणों में गिर पड़े। पर आज तो तुम केवल प्रणाम चरणों में गिर पड़े पर चरणों को तुमने पकड़ने की चेष्टा नहीं की। इसमें ये अंतर कैसे आ गया? क्या श्रद्धा में कुछ कमी आ गई क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, जब पहली बार मैंने ब्रह्म के रूप में देखा तो मैंने सोचा ब्रह्म पकड़ में नहीं आता, पर जब आपने महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में परिचय दिया तो मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर को पकड़ा जा सकता है। पर जब से मैं मां के पास लौटा हूं तो मां ने ये कह दिया कि अब तुम उनको मत पकड़ना, अब वो ही तुमको पकड़ेंगे, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। तो प्रभु अब तो मैं ये सोच के लौटा हूं, बस इसका अभिप्राय ये है कि ब्रह्म विचार की दृष्टि से दूर है और साधनात्मक दृष्टि से ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा की जाती है। पर भक्त की पराकाष्ठा में भगवान ही भक्त को पकड़ लिया करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को उसका सांकेतिक अभिप्राय है कि भक्त साधना के द्वारा अपने प्रीति के द्वारा भगवान को पकड़ने और पाने की चेष्टा करता है और भगवान भी अपनी अनुकंपा के द्वारा
कृपा के द्वारा उसे पकड़ लिया करते हैं।